हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है परवल की रेसिपी। बड़ों को तो परवल पसंद आते हैं लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आते। इसलिए मैं आज आपको ऐसी परवल की रेसिपी बताने वाली हूँ जो बच्चों को भी पसंद आने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो परवल और थोड़ा बड़े साइज वाले ही लिए हैं जिसमें अंदर से बीज नहीं होते हैं, वो वाले परवल लीजिएगा। कोई कोई परवल में बीज होते हैं तो उसको लेके बढ़िया अच्छे से पहले धुल लीजिए और धुल के उसको हल्का सा छील लीजिए। पूरी लेयर नहीं हटानी है, सिर्फ ऊपर से खुरच के छीलना है, पीलर से नहीं छीलना है क्योंकि उससे छीलने से काफ़ी मोटा छिल जाएगा। और उसको छील के उसमें बीच से एक कट लगा लीजिए। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद परवल को साइड में रख लीजिए और फिर इधर इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक लहसुन और उसको अच्छे से छील लीजिए। लहसुन की कलियाँ अलग करके उसको छील लीजिए। फिर एक मैंने लिए हैं 2 प्याज। 2 प्याज को मैंने अच्छे से छील के अलग कर लिया है और बीच से काट दिया है। प्याज को छीलने के बाद में इसको कोई मिक्सी में नहीं चलाना है, कोई सिलबट्टे पे नहीं पीसना। इसको जो छोटा वाला कद्दूकस आता है ना उससे कद्दूकस कर दीजिए। बहुत महीन चॉप कर लीजिए, चॉपर से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो कद्दूकस ही कर लिया और उसको अच्छे से कर लीजिए क्योंकि जब कद्दूकस करते हैं ना तो एक थोड़ा सा मोटा रह जाता है। जैसे अच्छे से निकल आते हैं प्याज के, जिससे वो दाँत में पड़ते हैं ना तो अच्छे लगते हैं और मसाले में अच्छे लगते हैं, पता चलते हैं। और जो कद्दूकस करने के टाइम जो थोड़ा बहुत प्याज बचा है उसको बिल्कुल महीन महीन सा आप काट लीजिए, वो भी उसी पे डाल दीजिए, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। इधर मैंने जो लहसुन पीस छील के रखा था, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च को खलबट्टे में अच्छे से कूट लिया है। उसको कूटने के उसको भी दरदरा ही रखना है, इसलिए मैंने कूट लिया है। और उसमें उसी प्याज में डाल दीजिए थोड़ी सी वो हींग। हींग डालने के बाद में उसको अलग कर दीजिए और चढ़ा दीजिए एक पैन। उसमें डाल दीजिए जीरा, सौंफ, काली मिर्च और डाल दीजिए थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी कलौंजी और ये सबको अच्छे से धीमी गैस पे भून लीजिए। भूनने के बाद जब ठंडा हो जाए तो उसको मिक्सी में उसका फ़ाइन पाउडर बना लीजिए। और इस पाउडर को आप कहीं भी स्टोर करके रख लीजिए, ये काफ़ी दिन तक चलता है। एयर टाइट बॉक्स में रखिए तो बहुत दिन तक चलता है। और फिर उसी पाउडर को हम डाल देंगे, उसी पाउडर को इसमें डाल देंगे, प्याज में डाल देंगे। कब लगभग 2 से ढाई चम्मच, जिस हिसाब से आपके परवल की क्वांटिटी हो उस हिसाब से डालिए। और दो दो चम्मच अच्छे से डाल देंगे और उसके बाद उसमें डाल देंगे ये पाउडर। एक आपका ऐसा तैयार हो जाता है, कभी भी आपको बनाना हो अगर पाउडर बना रखा हो तो बहुत जल्दी सब्जी बन जाती है। फिर 1 चम्मच डाल दीजिए लाल मिर्च और लगभग 1 से डेढ़ चम्मच डाल दीजिए पीसी खटाई। और मैंने डाल दिया है 2 चम्मच छोटे वाले 2 चम्मच सरसों का तेल। इससे जो भरवा सब्जी कोई भी बनाइए उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और डाल दीजिए 1 चम्मच हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और हाँ, थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए गरम मसाला, लगभग आधा चम्मच। और इन चीज़ों को सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल सारी चीज़ें एक भी मिक्स हो जाए तभी इसको बनाइएगा। ये देखिए मिक्स हो गई बहुत अच्छे से। अब मैंने ये परवल ले लिए हैं और परवल के अंदर मैं इनको धीमे धीमे से उंगली की सहायता से अंदर तक पूरा भर दूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं भरना है और बहुत कम नहीं भरना है। कुछ लोग तो परवल का अंदर का जो गूदे वाला पार्ट होता है उसको निकाल लेते हैं, लेकिन अगर परवल में बीज है तो निकाल लीजिए। अगर बीज नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की, बिना निकाले भी आप बना सकते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी पक जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मसाला भी अच्छे से अंदर आ गया। ये देखिए मैंने अच्छे से सारे परवल भर के तैयार कर लीजिए। बस अब कुछ भी नहीं करना, बस एक पैन में डाल दीजिए लगभग 1 से 2 चम्मच तेल। छोटा वाला चम्मच ही डालना है। 1 से 2 चम्मच तेल डाल दीजिए और उसमें जो हमने भरवा पर अगर तैयार करके रखे थे ये परवल, सॉरी, उनको अच्छे से उसमें लगा दीजिए। जिस साइड से मसाला दिख रहा है वो पार्ट ऊपर रखिए और वो वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट नीचे रखिए और सारे परवल ऐसे ही आराम से लगा दीजिए। और इनको कोई चलाना नहीं है, बस धीमी गैस पे आप इनको 10 मिनट के लिए चढ़ा दीजिए। बंद करके ढक दीजिए अच्छे से। कोई नमक नहीं डालना, कोई मसाला नहीं डालना है। बस 10 मिनट के लिए कोई बिना पानी डाले हुए अच्छे से पकने दीजिए। जब ये 10 मिनट में बहुत अच्छे से पक जाएंगे फिर इनको चम्मच से, किसी छोटे स्पून से ही चलाइएगा क्योंकि बड़े से चलाने से मसाला बाहर निकल सकता है। उनको धीमे धीमे से आराम से पलट दीजिए। एक एक परवल ही पलटिए, साथ में सबको मत पलटिए, नहीं तो मसाला बाहर आ जाएगा।
ये देखिए, कोई मसाला आपका बाहर नहीं आया है, बस धीमी गैस पे इसको चढ़ा रहने दीजिए और पलट के फिर से सारे परवल को ढक के लगभग 5 मिनट के लिए पका लीजिए और ये दोनों तरफ से ऐसे अलट-पलट के पका लीजिए। बहुत ही टेस्टी आपकी परवल की सब्ज़ी तैयार है। ये देखिए, अब इसको आप दाल-चावल के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, टिफ़िन में दीजिए। अगर आपको कहीं सफ़र में जाना है उसके लिए तो ये सब्ज़ी बेस्ट है, ख़राब नहीं होती है जल्दी, क्योंकि ये भरवा सब्ज़ी होती है, ये वैसे भी काफ़ी टाइम